Hello students, question number 22 of JEE Main 2023, 25 January, shift 1. The question is for sum ABC belongs to natural number. Let fx equal to है ax minus 3 and gx is equal to है sum x to the power b plus constant c where x is belongs to some real number. Okay. तो एफ ओ जी का जो इन्वर्स है वो हमको ऑलरेडी गिवन है कि x माइनस 7 अपॉन 2 टू द पावर 1 अपॉन 3 है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि ये क्या आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम अगर एफ ऑफ जी एक्स निकालें अगर, तो एफ ऑफ जी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा एफ एक्स में तो ये हो जाएगा ए ऑफ जी एक्स और माइनस 3। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। एफ एक्स में हमने जी एक्स एज इनपुट दे दिया। ए इंटू जी एक्स की वैल्यू है एक्स टू द पावर बी और प्लस सी माइनस 3। तो यहाँ से आ जाएगा ए टाइम्स, है ना, ए टाइम्स एक्स टू द पावर बी और प्लस आ जाएगा ए सी माइनस 3। इसको हम कुछ y अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि मुझे अगर इसका इन्वर्स निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स का मुझे क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है, तभी मैं इससे कंपेयर कर पाऊंगा। तो अगर इन्वर्स निकालना है तो सबको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एक्स, ए इंटू एक्स टू द पावर बी इज इक्वल टू वाई प्लस 3 माइनस ए सी। और फाइनली मैं x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूँ तो आएगा y प्लस 3 माइनस ए सी डिवाइडेड बाई ए और होल टू द पावर 1 अपॉन बी करूँगा मैं। तो और y को x से और x को y से अगर रिप्लेस करें फाइनली फॉर टू गेट द इनवर्स x प्लस 3 माइनस ए सी डिवाइडेड बाई ए होल टू द पावर 1 अपॉन बी जो है आपको फाइनली इनवर्स मिल जाएगा। तो एफ ऑफ जी इनवर्स ऑफ x, एफ ऑफ जी इनवर्स ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा कितना, x प्लस 3 माइनस ए सी डिवाइडेड बाय ए और होल टू द पावर है 1 अपॉन बी, जो कि ऑलरेडी हमको एक फंक्शन दे रखा है वो है x माइनस 7 अपॉन 2 और होल टू द पावर 1 अपॉन 3 है। इसको अगर कंपेयर करें तो क्लियरली हमको b इज इक्वल टू 3 दिख रहा है, a इज इक्वल टू 2 दिख रहा है क्योंकि सारे नेचुरल नंबर सेलेक्ट करने हैं। और 3 माइनस ए सी की जो वैल्यू होगी, है ना, तो हम लोग इस तरीके से लिख लें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 2 और 3 माइनस ए सी की वैल्यू, है ना, यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेता तो 3 माइनस ए सी की प्लेस पर माइनस 7 है तो यहाँ से ए सी की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 3 यानी कि 10, है ना। तो सी की वैल्यू एक्चुअली हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे या फिर ए सी की ही वैल्यू एक्चुअली ज़रूरत है, बट हम लोग निकाल लेते हैं। दोनों की वैल्यूज़ की अलग अलग ज़रूरत है क्योंकि। तो सी की वैल्यू हो जाएगी कितनी 5 जब आप ए की वैल्यू 2 पुट करोगे। तो सबकी वैल्यूज़ अगर आ गई है यानी कि हमारे पास फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों ही आ चुके हैं। तो एफ एक्स फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स फंक्शन हो जाएगा हमारा, मैं नेक्स्ट पेज पर हम लोग इसको अगर करें तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस माइनस 3 है तो ए की वैल्यू अगर 2 आ चुकी है तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और जी एक्स की वैल्यू है हमारे पास x टू द पावर b प्लस सी, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 5 तो x टू द पावर 3 प्लस 5 आ जाएगा आपका, x टू द पावर 3 प्लस 5 हो जाएगा आपका जी एक्स फंक्शन। बस अब एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकालना है तो पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स में इनपुट दे देंगे जी एक्स एज इनपुट, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 5, यहाँ पूरा एज इनपुट चला जाएगा माइनस 3। तो यहाँ से आ जाएगा 2 एक्स टू द पावर 3 और 10 आएगा, 10 माइनस 3 विल बी 7 तो प्लस 7 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। और उसके बाद फिर जी ऑफ एफ एक्स निकालें अगर, तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी क्या, जी एक्स में एज इनपुट देना ही है तो 2x माइनस 3 का क्यूब हो जाएगा और प्लस है 5। तो बस इतना ही करता हूँ मैं। अब देखो वैल्यूज़ किसकी निकालनी है मुझे, एफ ऑफ जी एक्स में ए इंटू सी पुट करना है, यानी कि ए इंटू सी की वैल्यू अगर देखें तो 10 है, यानी कि 10 पुट करना है एफ ऑफ जी एक्स में। तो यहाँ से हमको निकालेंगे एफ ऑफ जी ऑफ 10 की वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 10 का क्यूब है और प्लस 7 है तो ये हो जाएगा कितना 2000 प्लस 7, 2007 हो जाएगा ये।
और यहाँ से अगर इसकी वैल्यू देखें तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्चुअली यहाँ पर आपको चाहिए किसकी वैल्यू देखते हैं, चलो वो है बी की वैल्यू। तो बी पर अगर देखेंगे यानी कि बी की वैल्यू 3 पुट करनी है, 3 पर आपको देखना है। तो ये जगह 2 इंटू 3 माइनस 3 की पावर 3 और प्लस क्या है 5 है। तो यहाँ अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो अंदर 3 आएगा, 3 का क्यूब 27 और प्लस 5 करेंगे अगर तो ये आपको मिलेगा 32। और बस अब इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करना है, यानी कि 2007 और प्लस करेंगे कितना 32, तो आपको मिलेगा फाइनली आंसर 2000 और 32 प्लस 30 प्लस 7 हो जाएगा कितना 39। तो 2039 जो है आपका फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2039। थैंक यू।